हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एसमनी एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सुभाष यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र, मानव का जो आँख है उस आँख के संपूर्ण जानकारी पूरा फिगर के साथ पढ़ने वाले हैं। पूरी आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल पे भी देख रहे होंगे, पूरा यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे आपको बताने वाले हैं कि फिगर किस तरह का मानव का आँख होता है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। और यदि आप 2022 में एग्जाम देंगे तो दोस्तों आपके एग्जाम में ये कन्फर्म क्वेश्चन है। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं संपूर्ण लैंग्वेज यहाँ पे फिगर के साथ हम लिख चुके हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको संपूर्ण लैंग्वेज अभी आपको हम याद कराएंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। और दोस्तों ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ही पहले बताए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि मानव नेत्र आँख का सचित्र वर्णन करें। तो आप इतना पूरा लिखना पड़ेगा और पूरे हम यहाँ पे रफ लैंग्वेज में आपको बताने वाले हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या लिखना है पहले कि मानव नेत्र एक अद्भुत प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जो लगभग गोलीय होता है। मानव का जो ये आँख है ये अद्भुत प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है, मतलब इस आँख के पास प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और जो क्या है प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र यानी प्रकृति का देन है जो लगभग गोलीय होता है। ये जो आँख अभी आपको ऐसे करके दिख रहा है बहुत छोटा, ये वास्तव में इतने ही छोटा नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा, इतना बड़ा है और वह लगभग गोला होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जा सकता है कि आँख की आकृति होती है तो कैसी होती है, लगभग गोलीय होता है। अब देखिए और इस गोलीय वाले भाग को हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं पहला पॉइंट में कि नेत्र गोलक, मानव नेत्र के गोले भाग को नेत्र गोलक कहते हैं। अभी ही बताए हैं कि मानव का जो आँख होता है लगभग गोलीय होता है, इसी गोले वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो नेत्र गोलक कहते हैं। इसकी व्यास लगभग 2.3 cm होती है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना कि नेत्र गोलक का व्यास कितना, तो 2.3 cm में होता है। आप कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए आपको फिगर के साथ हम बताने वाले हैं। यहाँ पे वैसे फिगर बनाया हुआ है, आपको हम फिगर यहाँ पे बना के दिखाते हैं कि आपको फिगर कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको फिगर बनाना है। शॉर्ट फिगर यहाँ पे हम बना के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे ऐसे करके थोड़ी रफ फिगर बनेगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा अच्छा से फिगर नहीं बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर स्पेस छोड़ देना, ऐसे करके आइलेंस बना होता है। फिर यहाँ से ऐसे करके आपको घुमा देना है। देखिए कि फिगर कैसे कैसे बनाना है। फिर इसको भी ऐसे करके घुमा लेना है और यहाँ पे ऐसे करके इसको घुमा लेना है और यहाँ पे ऐसे करके घुमा लेना। थोड़ी ये प्याज के आकार बन गया है। वास्तविक यहाँ पे आँख का फिगर आपको बनाया गया है, सिर्फ आपको हम समझाने के लिए ये बनाए हैं। देखिए अब उसके बाद यहाँ पे इस दोनों बाहरी वाले भाग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वाले भाग को आप कलर कर दीजिए सही से। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले भाग को जो है बाहरी वाले भाग को कलर कर दीजिए, ठीक। उसके बाद आप इस वाले भाग को भी कलर कर दीजिए और बीच में व्हाइट वाला रहने दीजिए। इसको भी आप कलर कर दीजिएगा अपने पेन से, इसको भी आप कलर कर दीजिएगा। थोड़ी आकृति सही से बना लेना, लेकिन यहाँ पे जो भाग है आपको हम दिखाने वाले हैं सही से, ठीक। इतना आगे समझ में। अब देखिए पहला पॉइंट तो आपको आगे समझ में, नेत्र गोला क्या होता है, तो मानव का नेत्र लगभग गोलीय होता है। उसी गोले वाले भाग को नेत्र गोला कहते हैं जिसकी व्यास 2.3 cm होती है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट में हम लिखे हैं श्वेत पटल, नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत सफेद मोटी अपारदर्शी चमड़े की होती है।
देखिए नेत्र गोलक के क्या देखना है, सबसे बाहरी परत हमको देखना है। क्या देखना है, सबसे बाहर में ही है, सबसे बाहर में। तो नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत सफेद मोटी अपारदर्शी, सबसे बाहर में जो होगा आप लोग देख सकते हैं व्हाइट कलर का होगा, सफेद कलर का है कि नहीं है, और वो अपारदर्शी का बना हुआ है। इसमें आर पार हम लोग नहीं देख सकते। काला भाग में आपको दिखता होगा लेकिन उजला वाला भाग में आपको नहीं दिखता होगा, क्योंकि वो अपारदर्शी है। तो देखिए क्या लिखा है कि नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत सफेद मोटी अपारदर्शी चमड़े की होती है जिसे श्वेत पटल कहती है। उसी उजला वाले भाग को यहाँ जो देखते हैं उसी को क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं, जो सबसे बाहर में होता है और ये अपारदर्शी होता है। आगे समझ में, ये पहले बाहर वाले भाग को क्या कहेंगे दोस्तों, तो श्वेत पटल कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट में लिखे तीसरा में कॉर्निया, कि श्वेत पटल का अगला कुछ उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है। इस श्वेत पटल का आगे देखना, अगला उभरा हुआ मतलब उठा हुआ भाग यहीं पे। तो श्वेत पटल का अगला कुछ उभरा हुआ भाग यानी उठा हुआ भाग क्या होता है, पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहती है। ये जो उठा हुआ भाग है ये पारदर्शी है और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कॉर्निया कहते हैं। आया समझ में लैंग्वेज। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, संपूर्ण लैंग्वेज आपको हम समझाएंगे। तो देखिए चौथा पॉइंट में है कोराइड। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कोराइड कहते हैं। देखिए इस फिगर में आपको पहले इस श्वेत पटल के नीचे एक और यहाँ पे फिगर है, देखिए गहरे है और भूरा रंग की परत होती है। ये है श्वेत पटल, इसके नीचे ये जो उजला वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, तो श्वेत पटल कहते। इसके नीचे एक और है परत, वह गहरा रंग का होगा और भूरा रंग का होता है। गहरे यहाँ पे ये जो है गहरे और भूरे रंग की होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोराइड कहते हैं। ठीक, यह आगे आकर दो परत परितारिका और पक्षमावी पेशिया में बट जाती है। ये जो कोराइड है यहाँ पे देख सकते हैं, ये परितारिका और पक्षमावी पेशिया में बढ़ जाती है। यहाँ से देखिए ये कोराइड आगे आती है और आगे आने के बाद यहाँ पे दो भाग में बढ़ जाती है। कौन कौन से, तो एक यहाँ पे इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, एक क्या है परितारिका और एक पक्षमावी पेशिया। इस तरह से बन जाता है, ऐसे करके, ऐसे करके आपको हम ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। इस तरह से बन जाती है। तो एक आगे वाले भाग और एक इधर से देखिए, इधर वाला भाग, पीछे वाले भाग। तो देखिए यहाँ पे जिससे परितारिका पक्षमावी पेशिया में बढ़ जाती है। कितना भाग में बढ़ गया, दो भाग में बढ़ गया। अब देखिए कौन कौन, एक परितारिका और एक पक्षमावी पेशिया। तो देखिए परितारिका क्या होता है कि कोराइड के आगे आने वाली अपारदर्शी पदार्थ सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है जिसे परितारिका या आइरिस कहती है। ये देखिए कोराइड के आगे आने वाले परत, यहाँ पे एक क्या होगा, एक तो परितारिका बन जाता है, आगे वाले परत परितारिका, ये आगे वाला, और इधर वाला लाइन इसको क्या कहते हैं, पक्षमावी पेशियां, या इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, सिलियरी पेशिया है। तो देखिए आगे क्या है, के रूप में रहती है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। और ये जो आपको बताए हैं ये क्या, यानी परितारिका ये सिकुड़ता है और कभी फैलता है, वह डायफ्राम के जैसे कार्य करती है, सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है। इसी को क्या कहते हैं, परितारिका। कभी सिकुड़ता है और कभी फैलता है, जैसे आंख पे देख सकते हैं, कभी सिकुड़ता है तो कभी फैलता है, उसी को क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि परितारिका जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है। और ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया है कि नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है, तो वही परितारिका होता है। अदर किताब में गलत भी होगा तो कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। तो रंगीन भाग कौन होता है, परितारिका। यही जो है परितारिका, यही क्या होता है, नेत्र का रंगीन भाग होता है, परितारिका। आया समझ में। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद परितारिका हो गया। देखिए पक्षमावी पेशियां, तो कोराइड के पीछे वाली परत या को पक्षमावी पेशियां या सिलियरी पेशिया कहते हैं। तो
तो अभी आपको बताए हैं ये आगे वाले परत इधर हो गया परितारिका और ये पीछे वाले परत को क्या कहते हैं, पक्षमाभी पेशियां कहते हैं या सिलियरी पेशियां कहते हैं। आपको लगभग में समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट है यहाँ पे नेत्र लेंस। सिलियरी पेशियां जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस होते हैं। अब देखिए ये जो सिलियरी पेशियां या पक्षमाभी पेशियां ये किससे बना होता है, जिलेटिन जैसे पारदर्शक पदार्थ का बना होता है और उसमें लेंस जो लगा होता है वो उत्तल लेंस होता है आंख में, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, नेत्र लेंस कहते हैं। तो क्या बोलना कि सिलियरी पेशियां जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट आपको 10 या 11 पॉइंट बताएंगे, पॉइंट वाइज आपको बताएंगे, याद करने में सुविधा होगी और एग्जाम में लिखने में भी सुविधा होगी। चलिए अगला पॉइंट आपको हम दिखाते हैं। 7 पॉइंट तक देख लिया है, 8वां पॉइंट आपको यहाँ पे देखिए, 8वां पॉइंट आपको यहाँ पे घसा हुआ दिखाई देता है, आपको यहाँ पे थोड़े मिटा करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 8वां पॉइंट, एक पॉइंट इसको मिटा लेते हैं। देखिए तो देखिए 8वां पॉइंट क्या है, रेटिना नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को रेटिना कहते हैं। अब देखिए नेत्र गोलक का जो सबसे भीतर में है, देखिए यहाँ पे यह है नेत्र गोलक, इसके सबसे भीतर में क्या है, रेटिना, इसी का नाम क्या होता है, या यहाँ पे देख सकते हैं कि यह रेटिना नेत्र गोलक के सबसे भीतर, ये भीतरी वाले भाग को इसको क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, सबसे भीतर वाले भाग को। यहाँ पे आपको फिगर में सही से नहीं दिखता होगा, तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं, जो सबसे भीतर में होगा उसको रेटिना, बीच में होगा श्वेत पटल और सबसे बाहर में होगा तो कोराइड कहते हैं। ठीक, और नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनती है और इसी भाग पे रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज बनती है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि वस्तु का इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना, या इसी को बोलते हैं दृष्टि पटल बोलते हैं हिंदी में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कचाव दर। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव से भरा होता है। देखिए कचाव दर, कॉर्निया कहाँ पे, ये है, और उसके बाद नेत्र लेंस ये है नेत्र लेंस, पूरा को मिलाएंगे तो नेत्र लेंस बनता है। नेत्र लेंस, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, यहाँ से ये पूरा नेत्र लेंस और इधर है कॉर्निया, इस बीच में जो द्रव रहता है उस द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस द्रव को क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। यहाँ पे समझना, इस नेत्र लेंस पर, यहाँ पे नेत्र लेंस और यहाँ पे कॉर्निया, इसके बीच में जो द्रव रहता है उसको क्या बोलेंगे, तो जलीय द्रव। लेकिन यहाँ से नेत्र लेंस और ये रेटिना, इसके बीच में जो द्रव रहता है उस द्रव को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, तो कचाव द्रव बोलते हैं। आया समझ में। चलिए अगला पॉइंट देखिए, रेटिना के बीच का भाग कचाव द्रव कहलाती है, आपको बता दिए। अगला पॉइंट है 10वां, जो आपको लास्ट पॉइंट दिया है, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए कि परितारिका के सहायक आंख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अंधेरे में परितारिका के बीच के क्षेत्र को पुतली कहते हैं। देखिए पुतली का काम क्या होता है कि परितारिका के सहायता से जो आंख का जो होता है, आंख के लेंस से जाने वाले प्रकाश, देखिए आंख के लेंस से जो प्रकाश जाता है उस प्रकाश की मात्रा को या तो घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, उसका काम क्या होता है, वह पुतली का काम होता। इसलिए आप लोग जब तेज धूप में रहते हैं और एकाएक किसी कमरे में आते हैं तो आपको किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता होगा। इसका रीजन है कि तेज धूप में ये जो है आपको ये पुतली वह क्या हो जाती है, वह सिकुड़ जाती है। जब अचानक किसी कमरे में आते हैं तो फैलने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए हमें जब अंधेरे वाले कमरे में या किसी कमरे में आते हैं तो वस्तु को देखने में कुछ समय लगता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आपको 10 पॉइंट बताए हैं, और यदि आप इस फिगर में समझना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए इस वाले फिगर को जो आपको हम पहले बनाए हैं। सेम यहाँ पे फिगर है, आप ये भी बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए कि आपको फिगर कैसे बनाना है पूरी जानकारी आपको हम बता दी है।
यदि आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और नेक्स्ट क्लास में आपको अगला वीडियो क्वेश्चन मिलेगा जो आप लोग यहाँ पे देख ही लिए होंगे। आपको एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा दृष्टि दोष, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सचित्र वर्णन करें। तो कल वाले वीडियो में आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। और यदि मेरे वाला बुक अभी तक नहीं लिया है तो यहाँ पे जो अभी वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से मेरा वाला बुक जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी बुक से हम पूरी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आपको 2022 में इसी बुक से सभी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, 100% ये मेरा गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।